अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो डिक्शनरी है। ठीक है, हम जो है पाइथन में हम टपल और लिस्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा रिमेनिंग ये रहता था। ठीक है, तो आज आप लोगों को अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। लेट मी कंफर्म, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? पैनल ओके। अब देखिए, डिक्शनरी पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी वैसे जो है हम जब एक्सेस कर रहे होते हैं डिक्शनरी देख रहे होते हैं कि क्या वहाँ पे हम जो है वहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड्स जाके देखते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे जैसे आप डिक्शनरी में जो है मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, सर्च कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप वर्ड को ढूंढते हैं, क्या आप उसके मीनिंग को जाके नहीं ढूंढते। ठीक है, इसी तरह हमारे पाइथन में डिक्शनरी भी यही काम करती है। हम कुछ वैल्यूज असाइन की होती हैं हमने वेरिएबल्स को डिफरेंट, तो वो वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल वो रिलेटेड टू समथिंग। अब देखिए, डिक्शनरी में है हमारे पास डिक्शनरी एक टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। एक डिक्शनरी होती है जिसमें आप वर्ड्स मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, एक होती है जिसमें पर्सन होते हैं और उनका नेक्स्ट डेटा होता है। एक्सेल शीट में हम डिक्शनरी बना रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह पाइथन में डिक्शनरी, और इसमें जो है हम कीज और वैल्यूज होती है। ठीक है, कीज क्या होती है और वैल्यूज क्या होती है, मैं आपको बता। एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम की में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब कीज क्या होती है, कीज वेरिएबल होते हैं जिनमें जाके हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, और अब जो वैल्यूज होती हैं, अब देखें ये आपको ऐसे समय, ये देखें, ये इसके सेंटेक्स में मैंने अभी तो सेंटेक्स पूरा नहीं बता रही, वैसे देख ले कि ये जो वैल्यू है ये मेरी की वन में है। ठीक है, इसको मैंने क्या की असाइन की हुई है, की वन है। ठीक है, अब इसका नेम जो है वो जिसमें ये स्टोर है उसका क्या है, की वन है। ठीक है, और ये जो कीज हैं ये हमारे पास यूनिक होती हैं। ठीक है, वैल्यूज इन डिक्शनरी कैन ऑफ एनी डेटा टाइप, ये जो वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ये किसी भी डेटा टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, ये डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ये वैल्यू वन यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। ठीक है, ये आगे नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेकिन जो कीज होती है कांट बी रिपीटेड, कांट बी डुप्लीकेटेड एंड मस्ट बी इमोटेबल। ठीक है, मतलब कि वहां पे हम ये सिर्फ इसकी तीन डेटा टाइप्स होती हैं जिनमें ये हम जो है अपनी कीज जो हैं वो कीज कितने डेटा टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर एंड टपल्स। ठीक है, और लिस्ट के ये नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ पे कीज में जो है डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वो डिक्शनरी नेम होता है। ठीक है, हम डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो डिक्शनरी का नेम कुछ भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकते हैं अगर स्टूडेंट डेटा के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी डेटा डिक्शनरी का नेम, वेदर यू आर वर्किंग। ओके, देन हमारे पास जो है सिंटेक्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आती है। ठीक है, यहाँ डिक्शनरी नेम होता है। ठीक है, लाइक उसका मैं नेम दे देती हूँ एस। ठीक है, ऊपर दे देते हैं हम यहाँ पे एंटर। अब देखिए एस इज इक्वल टू है। ठीक है, ये एस मेरा डिक्शनरी नेम है, इज इक्वल टू, ये सेंटेक्स भी बता रही हूँ मैं आपको, कली ब्रैकेट्स लगाएंगे आप। ठीक है, और आगे स्ट्रिंग भी हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया, ये होती है कीज और ये होती हैं उसकी वैल्यूज। ठीक है, ये होती है की, ये होती है वैल्यूज। ठीक है, आप ये देख लें कि हमारे पास जो वैल्यू होती है ना वो की का आंसर होता है। की का आंसर क्या मतलब, वो रिक्वायर्ड वैल्यू, जैसे नेम है, नेम मेरा क्या है, तैयबा। ठीक है, तो वो नेम नेम मेरा क्या है, की है, और उसकी वैल्यू क्या है, मेरा नेम है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। ये जो की होती है वो किसी भी चीज की उस वैल्यू की मतलब के लाइक देख लें आप, लॉक और की देख लें। ठीक है,
कि उस लॉक को ओपन करने के लिए होती है, ठीक है। इसी तरह आप किसी वैल्यू को ओपन करना चाहते हैं, आप किसी का नेम, आप मेरा नेम जानना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हाट्स योर नेम, ठीक है। आप मेरी की पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं आंसर क्या दूंगी, ओनली वन लाइन आंसर, तैयबा। तो मैंने किस की को यूज किया, आपके बाकी सेंटेंस को इग्नोर किया, मैंने क्या किया, आपने मेरे से नेम पूछा हुआ था, ठीक है। वो था की, और वैल्यू क्या थी, तैयबा, जो कि मेरा नेम है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हम की लिखेंगे, की लाइक जैसे, और ये की जो है यहाँ पे, ये थ्री टाइप्स हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, और हमारे पास नंबर हो सकते हैं, टप्पल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वन, ठीक है, और कॉलन, ठीक है, ये वन मेरी की है, ठीक है। और अब देखें वो नेक्स्ट मुझे सुजेशन दे रहा है, चलिए इससे कर लेते। वन में क्या है, वन की में वैल्यू ए है, सेकंड में बी है, ठीक है, और थर्ड में सी है। अब ये शायद दोनों रन हो गए, ठीक है। आप देखें मैंने उसको प्रिंट, मैंने कॉल किया इसको, ठीक है, तो देखें वो प्रिंट हो गया, ठीक है। आप देखें, ये अब चेक करना हो कि ये वाकई ही डिक्शनरी है, टाइप देखें, तो वो हम जो है इसे प्रिंट मैंने टाइप किया डिक्शनरी नेम, ठीक है। ये डिक्शनरी नेम वाट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको जो है वो समझ लग गई होगी, ठीक है। और ये सिंटैक्स की, ये मैंने क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट में होती है, सेपरेटेड बाय कोमा, जो इसमें कीज और वैल्यूज जो है वो सेपरेटेड बाय, और ये इसको इसको बोलते हैं, ये आपको हाईलाइट हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ये जो चीज है, ये इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ये वन है, ये सेकंड की वैल्यू पेयर है, ठीक है, और ये थर्ड की वैल्यू पेयर है, ठीक है। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। और वहां पे ये फर्स्ट है की वैल्यू पेयर, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अगर कीज की बात की जाए इस डिक्शनरी में, ये है और ये है। अगर वैल्यूज की बात की जाए तो मेरी ये है, ये और ये थ्री वैल्यूज हैं इसमें, और थ्री ही कीज हैं जो मैंने असाइन की हैं, ठीक है। ये आपको समझ लग गई होगी। आगे हमारे पास है, हाँ जी, ये देखिए पर्सन, अगर डिक्शनरी नेम, अगर मुझे अपनी डिक्शनरी को कॉल करना हो, अपनी आउटपुट में जो है वो शो करना हो, तो मैं क्या, लाइक ये पर्सन है, ठीक है, उस डिक्शनरी नेम है, ठीक है, वहां पे डिक्शनरी नेम जो है ये लास्ट वाला, ये देखिए। अब मैंने उसको क्या किया, अब देखिए, मैंने प्रिंट पर्सन किया। अब मैंने ये जो एक वेरिएबल लिया पर्सन, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, डिक्शनरी नेम स्टोर किया, ठीक है। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैंने डिक्शनरी नेम स्टोर किया, ठीक है। ये डिक्शनरी नेम इसमें स्टोर हो जाता, और इस ब्लॉक का नाम क्या है, पर्सन, ठीक है। ये चीज आपको समझ लगी होगी। ये होता है एक वेरिएबल है, उसमें मैंने क्या स्टोर किया, ये ब्लॉक जो है ये पर्सन है, इसका नेम पर्सन है, और इसमें क्या पड़ा हुआ है, डिक्शनरी नेम, और डिक्शनरी नेम में क्या पड़ा हुआ है, वो इसी का डेटा यहाँ पे इस ब्लॉक में पड़ा होगा, ठीक है। उस डेटा का नाम डिक्शनरी नेम है, और डिक्शनरी नेम जिस ब्लॉक में पड़ा है उस ब्लॉक का नाम क्या है, पर्सन है, ठीक है। ये देखें आप, यहाँ पे अब देखें मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरी ये आउटपुट मुझे शो कर दी, जो ऊपर डिक्शनरी नेम को मैंने स्टोर की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिल्ट इन फंक्शन डिक्शनरी। अब देखें डिक्शनरी को जो है वो मतलब क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। ये हमने किया की वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हुए, ठीक है। अब आप जो है इसका बिल्ट इन फंक्शन जो है अब यूज कर सकते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ड होते हैं, ठीक है, आप उनको जस्ट कॉल करते हो, ठीक है। अब मैंने इसका कंस्ट्रक्टिव फंक्शन जो है वो कॉल किया डिक्ट, DICT, ठीक है। और फिर मैंने आगे क्या किया, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, कि जो है लिस्ट नहीं हो सकते। अब देखिए नेम यहाँ पे यूज हुआ, अब यहाँ पे 25 भी आ सकता है इसकी जगह, क्योंकि ये की है, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ की पे होती हैं, वैल्यूज पे नहीं होती, ठीक है। ये जैसे फंक्शन में हमने पढ़ा था वही चीज। अब देखें नेम आयशा, ठीक है, उसको मैंने कोमा से डिफरेंशिएट किया, और फिर एज आया, ठीक है, और एज आ गई 25। अब देखें डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे हम कॉलन से की और वैल्यू को, की वैल्यू पेयर जो बना रहे थे उसमें उनको जो है डिफरेंशिएट कैसे कर रहे थे, की में वैल्यू कैसे असाइन कर रहे थे, कॉलन से, ठीक है। लेकिन जब हम बिल्ट इन फंक्शन डिक्ट यूज कर रहे होंगे तो हम जो है असाइन ऑपरेटर यूज करेंगे। असाइन ऑपरेटर आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास जो है ये असाइन ऑपरेटर, आप
साइन ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ये हमारा जो है इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, चीज़ों को इक्वलिटी शो करने के लिए, और ये जो सिंगल इक्वल है वो स्टोर करने के लिए। अब ये आयशा नेम में स्टोर है, नेम वेरिएबल में, और एज जो है वो 25 वो एज के वेरिएबल में स्टोर है। जब हम डिक्ट बिल्ट फंक्शन यूज कर रहे होते हैं तो हम जो है वो जो वैल्यूज हैं वो की में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और वहां पे की एज अ वेरिएबल होता है, ये की है, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूजन है, की नेम है यहाँ पे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एज भी क्या है, की है, ठीक है। और ये यहाँ पे एज अ वेरिएबल, मतलब मैंने अपना आयशा जो है वो नेम में स्टोर किया है, 25 जो है वो मैंने एज में स्टोर किया हुआ है। और ये एक डिक्शनरी ऊपर मैंने जो है इससे, और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की, ये ध्यान रखना। बिल्ट इन फंक्शन जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर, ओ सिंपल ब्रैकेट पेरेंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए उसने मेरी डिक्शनरी को जो है वो शो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो सकता है लिस्ट ऑफ टपल्स, इसमें लिस्ट ऑफ टपल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें डिक्ट, ये पेरेंथेसिस मैंने लगा दी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डेटा पाइथन में होता है वो उसका मतलब होता है वो एक लिस्ट है, ठीक है। जहां भी हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आती है, स्क्वायर ब्रैकेट कौन सी है, ये पर्पल वाली, ठीक है। ये जहां भी होती है वहां मतलब होता है कि देयर इज अ लिस्ट इन पाइथन कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, पेरेंथेसिस, ये क्या है, टपल। अब टपल में क्या है, की वैल्यू। अब देखें ये एक की वैल्यू पेयर है और ये सेकंड की वैल्यू पेयर है, ठीक है। अब फिर मैंने उसको जो है वो प्रिंट करवाया, फिर पर्सन को देखिए उसने मुझे वही दी। अब देखिए आउटपुट सबकी सेम है, डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग डिक्शनरी, डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है। ये आपने जो है अब देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूजिंग डिक्ट कंस्ट्रक्टर, ओके ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ये देखें दोबारा मैंने एक डिक्शनरी वन बनाई, ठीक है, उसको प्रिंट करवाया, डिक्शनरी टू बनाई तो मैंने उसको प्रिंट करवाया। अब देखिए वो दोनों, यहाँ पे मैंने जो है इसका डिफॉल्ट मेथड यूज किया, और यहाँ पे मैंने जो है इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हुए जो है वो डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है। अब एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। अब हमने डिक्शनरी से, अब देखें डिक्शनरी होती ही इसलिए है कि हम आइटम्स जो है अपनी एक्सेस कर सकें, हम जो है अपना डेटा जो है वो कॉल कर सकें, स्पेसिफिक डेटा। अब डिक्शनरी इतनी छोटी नहीं होती, वो बहुत लार्ज होती है, ठीक है। और इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी हमारे पास जब लार्ज होती है तो हम ऐसे भी लिख रहे होते हैं, ठीक है। हम ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेंटेक्स चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने अपने कोड को जो है वो जस्ट रीडेबल बनाने के लिए, और जो है वो लंबा जो है वो थोड़ा रीड करने के लिए मुश्किल होता है, और फिर लाइन स्क्रॉल करनी पड़ती है आपको पाइथन पे ना। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हो और आपको नेक्स्ट समझ भी आ जाएगी। ये देखिए आउटपुट वही रही है सेम, बस हमने उसको जो है सेंटेक्स को थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे ले गए, ठीक है। अब हम थे एक्सेसिंग डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, आई थिंक। ये जो है ये रिकॉर्डेड जो है सेक्शन आपको मिल जाएगा। अ, अगर आपको बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो हमारे पास पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, हम पाइथन की जो मेमोरी है उसमें स्टोर है वो फंक्शन, हमने जस्ट उसको कॉल करना है। लाइक अगर ये एक सम है, हमने दो नंबर्स को सम करना है, ठीक है। तो आप उनको ऐड अगर मुझे करना है दो नंबर्स को, तो वो एक बिल्ट इन फंक्शन सम है, ठीक है, पाइथन में स्टोर है। तो जब मैं उसको कॉल करूंगी मैं कहूंगी कि सम, दो नंबर्स दे दूंगी, तो वो उन दो नंबर्स को सम कर देगा, मतलब ऐड कर देगा, ठीक है। हमने पाइथन की मेमोरी में स्टोर किया होता है कि ये वाली चीज़ है, जब मैंने इस चीज़ को कॉल करना है तो उसने ये काम करना है, ठीक है। जैसे कि हमने, ओके ये ओके ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अब हम स्टूडेंट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। नेम अली, ठीक है, लिखा, और एज लिखी, और फिर उसका ग्रेड लिखा, ठीक है। अब हम जो है डिक्शनरी में गेट से भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट आएगा, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है।
अब मैंने स्टूडेंट का नेम लिखा, ये भी डिक्शनरी है, ठीक है, ये तो अभी नेक्स्ट नहीं जाएगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए डिफॉल्ट लिखा हुआ था कि ये हमारे पास की है। अली जो है ये मेरे पास वैल्यू है इसकी, ठीक है। ये एज की है, उसकी एज क्या है, 20 है, ठीक है। बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव की नेम्स बाय यूजिंग की नेम इनसाइड स्क्वेयर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखें, अगर हमें जो है वो एक्सेस करना हो इन चीज़ों को, तो हम जो है वो, अब देखें मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा प्रीवियस सेल में, ठीक है। वहां पे मैंने स्टूडेंट, उसमें स्टोर उसका डेटा किया हुआ है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी किया हुआ है बाय यूजिंग डिफॉल्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, ओके। नेम अली, एज 20। नाउ आई एम कॉलिंग नेम की, ठीक है, नेम की, एंड आउटपुट इज द वैल्यू ऑफ की, ठीक है। उसका नेम जो है वो की है, अली जो है वो मेरी वैल्यू, और वो मेरे पास आ गई, ठीक है, सिंपली। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिंग एंड अपडेटिंग डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अगर डिक्शनरी है उसमें हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हमने ऑलरेडी है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, किसी डिक्शनरी की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, रिप्लेस करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिक्शनरी, इसमें मेरे पास मैंने डेटा लिखा, फर्स्ट की लिखी, देन उसकी जो है वो वैल्यू लिखी, फिर सेकंड की, उसकी वैल्यू, थर्ड की, एंड उसकी वैल्यू, ओके। अब मैंने जो है उसमें एज, एज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने एज एंटर करना है, और वो फिर मैंने उसको असाइन की, ये देखिए असाइन ऑपरेटर मैंने यूज किया। मैंने डिक्शनरी में, असाइन ऑपरेटर क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी होता है, आपका कोड पड़ा हुआ था, चाहे वो लिस्ट है, चाहे वो टपल, कोई भी डेटा है, ठीक है, आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ, उसमें आपने चेंजिंग करनी, कोई चीज़ ऐड करनी हो, तो आप असाइन ऑपरेटर यूज कर रहे हो, वो कैसे करते हैं, इज इक्वल टू वो वैल्यू उसके साथ आप करते हैं, लाइक अगर आपने साइन ऑपरेटर, अब सम है, सम, ठीक है, तो अब उसमें मैंने कोई अपडेट करनी हो दो नंबर्स में, ठीक है, वो आगे मैं नेक्स्ट जो अपडेट करती हूँ वो असाइन ऑपरेटर के थ्रू करती हूँ। अब देखिए मैं उसको असाइन कह रही हूँ कि एज, ठीक है, डिक्शनरी में मैंने जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, और साथ क्या किया है, 22, ठीक है। अब मुझे ये वाले और इसका सेंटेक्स जो है, अगर आपने कोई भी ऐड करनी हो या कॉल करनी हो वैल्यू, ये देखें जैसे हमने किया था, ठीक है, जब आप की वैल्यूज को जो है वो कॉल कर रहे होते, एक्सेस कर रहे होते, या फिर ऐड कर रहे होते, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे होते, ठीक है। अब मैंने एज और वो किसके इक्वल है, 22 के, ठीक है। और अब देखें वो, जब मैंने जो है वो प्रिंट डी किया, उसमें जो है वो 22 जो है वो, एज 22 वो ऐड हो चुका है, ठीक है। ये जो है इसको मैं कमेंट में कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें आप, ये एज वो पूरी हमारी लिस्ट थी, 1 2 3 की वैल्यूज थी, देखें वो आई हैं सारी, और फिर ऐड साथ क्या हो गया, एज 22 जो कि मैंने ऐड किया था। अब देखें, अगर हमने जो है वो चेंज करना हो, मतलब ये जो नेम वन है, वन पे आयशा है, तो मुझे किसी और का डेटा एंटर करना है, और लाइक ठीक है, और उस पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो वन पे वन है, वन की वैल्यू, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, वन की वैल्यू पे किसको रिप्लेस करना है, पाइथन डिक्ट को, ठीक है। अब देखिए वो उसको चेंज कर देगा, आपने देखा यहाँ पे आयशा था, उसने रिप्लेस उसको यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डी में, लेकिन हमने उस पे असाइन ऑपरेटर यूज किया और देन हमने प्रिंट करवाया, तो वो हमारे पास अपडेट हो गया, ठीक है। अब रिमूविंग डिक्शनरी आइटम्स, हम डिक्शनरी से आइटम्स रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें अब रिमूव करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, डेल है, पॉप है, क्लियर है, पॉप आइटम, ठीक है। अब देखें डेल क्या करता है, वो रिमूव एन आइटम बाय की, ठीक है, हम की देते हैं, हम उसको कहते हैं कि आइटम का मतलब क्या होता है, आइटम की वैल्यू पेयर को बोलते हैं। आइटम में की भी होता है और वैल्यू भी होती है, मतलब ये मेरे पास वन गीक्स लिखा है ना, ये आइटम है मेरे पास, ठीक है, की वैल्यू पेयर को आइटम बोलते हैं। वो कहते हैं रिमूव एन आइटम की वैल्यू पेयर बाय की, आप सिर्फ की को मेंशन करेंगे, डेल का बिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, और वो रिमूव हो जाएगा। पॉप है, वो आपका आइटम रिमूव कर देता है और इसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ, ये इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। क्लियर जो है आपकी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है, ठीक है, एम्प्टी कर देता है। पॉप आइटम रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट की वैल्यू पेयर। पॉप और पॉप आइटम में डिफरेंस ये, आपका लास्ट वैल्यू पेयर जो है उसको रिटर्न कर देता है, ये भी नेक्स्ट आपको कोड से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास हमारी डिक्शनरी है,
ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने अपना डिक्शनरी क्रिएट की, ठीक है। और फिर मैंने उसके साथ बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, ठीक है। और फिर मैंने उसको बोला कि यहाँ पे जो है इसको प्रिंट कर दे, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे देखें, उसने उसको जो है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसको एम्प्टी कर दिया, बल्कि ये मैं किधर जा, क्लियर, ठीक है। मैंने उस क्लियर जो है बिल्डिंग फंक्शन यूज किया, तो उसने मेरी जो डिक्शनरी है उसको क्लियर कर दिया, उसका तमाम डेटा जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जो है पॉप, मैंने पॉप पे क्या किया है, उसको ये एज जो है ये अब इसमें से निकल जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये तो डिलीट भी वही काम करता है, डिलीट आप नेक्स्ट देखें, फिर मैं आपको, अब देखें डी डॉट पॉप आइटम, और फिर मैंने कहा है प्रिंट वेल, ओके वेल, हाँ। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टोर किया डी डॉट पॉप आइटम, मतलब मेरी जो है वो रिमूव, ठीक है, वो रिमूव एंड रिटर्न्स द लास्ट की वैल्यू पेयर। अब यहाँ पे वो देखें मुझे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम, और वो उसको जो है वो रिमूव करके, और वो उसके जो लास्ट की पेयर्स हैं उनको मुझे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉप आइटम, डी डॉट पॉप आइटम वैल्यू, यहाँ पे इसको हम जो है कमेंट में करते हैं। अब देखें यहाँ पे, अब ये लास्ट वाला जो था, यहाँ पे कंट्री इंडिया था, ठीक है। उसने देखें रिटर्न मुझे क्या किया, लास्ट वैल्यू पेयर किया, ठीक है। अब अगर जो है इसको हम कर देते हैं शिफ्ट, ठीक है। अब जब ये हो गया, इसको कमेंट से मैं हटा देती हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अब वेरिए मैं प्रिंट वैल्यू, या इसको कर ले वेल वन, ठीक है, वैल्यू वन, इसको कर ले वेल वन, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं टू कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं वैल्यू टू कर लेती हूँ, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टोर की अपनी जो डिक्शनरी थी, उसमें पॉप आइटम जो है बिल्ट इन फंक्शन लगा दिया। पॉप आइटम ने क्या करना है, मेरी डिक्शनरी को क्लियर कर देना, और लास्ट वाला जो मुझे पेयर है वो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। और देखिए उसने रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, डी डॉट पॉप आइटम, ठीक है। अब ये वाला डेटा है जो प्रिंट आउट हो चुका है, ठीक है। इस पे मैंने जो है, अब ये दोनों जो है रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों रिमूव होके मेरे पास ये आया था। अब मैंने वैल्यू टू, अब वो सेकंड वाले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो सिर्फ नेम राम इसको रिमूव किया है उसने, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आता है, डी डॉट, ठीक है। अब डी, ये मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है, यूजिंग डेल टू रिमूव। अब ये डेल का फंक्शन है। अब डेल आपने जिसको भी करना है उसकी की को कॉल करना है, डेल, फिर डिक्शनरी का नेम, और फिर जो है स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस की को रिमूव करना है वो वाली की कॉल कर लेनी, ठीक है। अब ये पॉप भी यही कर रहा था, डेल भी ये कर रहा था, मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखें, ये जो पॉप है ये रिटर्न वैल्यू करता है, और यहाँ पे पॉप आइटम है, ये क्लियर है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ये चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। अब ये पॉप, हमें इसकी नीड क्यों आई, ठीक है। ये मैंने एक डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। आपने एक कोड लिखा, आपके पेंडिंग काम जो रहते हैं, जो आपने एक दिन में करने हैं, टू डू इन अ डे, ठीक है। टास्क वन है क्लीन रूम, डू होमवर्क एंड कुक फूड। अब देखें, अब ये जो है आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप पेज पे ये लिस्ट बनाते हैं कि मैंने ये काम करने हैं, ठीक है। और जब आप ये काम कर लेते हो, आप उस पे लाइन करते हो या फिर क्रॉस लगा, ये तो नहीं करते आप उसका पेज फाड़ के और उसको फेंक देते हो, फर्स्ट वाले को जो काम आपका हो गया, फिर सेकंड वाला हो गया तो आप वहां से पेज जो है अपना वो कर देते हैं, फाड़ के तो फेंक देते हैं, ऐसा तो नहीं करते आप। ओनली वहां पे क्रॉस लगाते हैं या फिर कट करते हैं, और फिर भी वो रीडेबल होता है, ठीक है ना। आप तो यहाँ पे पॉप वहां पे ऐसी चीजों में यूज होता है। आप डिक्शनरी मेरे पास है, अब देखिए उसने मेरा जो टू डू में पॉप मैंने लगा दिया बिल्ट इन फंक्शन, अब वो टास्क टू को जो है रिमूव कर देगा। बट अब इस टास्क टू को जो है वो हम
इसमें नेक्स्ट यूज कर सकते हैं कि हमारा जो है, अब अगर दोबारा हम इस टास्क टू को कॉल करें तो हमारे पास नन ना हमारे पास एरर ना आए। अब देखिए, अगर ये टास्क टू रिमूव हो गया, अब मैं इसको दोबारा टू डू को कॉल करूंगी तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए अब देखिए, मैं ये भी कर सकती हूँ कि एक मैं न्यू वेरिएबल लेती हूँ, उसमें पॉप टू डू, जिसमें वो लिस्ट जिसमें से पॉप फंक्शन जो है, पॉप मेरा बिल्ट इन फंक्शन जो है अप्लाई हो चुका है, मतलब टास्क टू रिमूव हो चुका है, उसमें मैं कह रही हूँ कि अगर टास्क टू जो है वो रिटर्न कर देना नन। अगर हम अब इस लिस्ट में से कॉल करते हैं, अब देखिए वेरिएबल वन, अब ये देखिए फर्स्ट में से हमारे पास यहाँ पे टास्क टू रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब वेरिएबल वन है, अब मैंने उसको कॉल किया, वेरिएबल वन जो है उसमें क्या है, नन के मतलब ये टास्क टू जो है मेरा नन में हो चुका है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। मे बी आई थिंक ये होगा, नन तो नहीं आएगा, कंप्लीट ही आएगा। कंप्लीट डिफाइन नहीं है। ओके, इसको जो है वो, अब ये काफी देर लगाएगा तो वो नन नहीं आएगा, ठीक है। कि मतलब जब हम नेक्स्ट टाइम उसको उस वेरिएबल को अब कॉल करेंगे तो हमारा जो वो वर्क है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है और वो हमें देगा नन, मतलब कि ये अब इस लिस्ट में नहीं है। हमारा जो वो वेरिएबल है, वो हमारे वेरिएबल को, जो हमारा आइटम होती है हमारी, की पेयर वैल्यू होता है, पॉप उसको रिमूव नहीं कर, मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं करता। आप वो डिफॉल्ट जो है उसकी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं और यहाँ किसी वेरिएबल में असाइन करके दोबारा उसको सेव करके रख सकते हैं। वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब जैसे उसने मुझे नन रिवर्स किया, ठीक है। आगे आता है गेट मेथड, ठीक है। आप जो है वो गेट मेथड, अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास डिक्शनरी, ठीक है। अब मैंने एक की से भी उसको एक्सेस कर लिया। अगर मुझे की अपनी डिक्शनरी का जो फर्स्ट वाला है नेम और उसकी वैल्यू देखनी हो, ठीक है, की वैल्यू मुझे एक्सेस करनी हो, मुझे आउटपुट में चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट डी और वहाँ पे प्रिंट नेम उस की की का नेम, ठीक है। मतलब की का नेम क्या है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे की का नेम क्या है, पाइथन, ठीक है। अब मैंने किया तो वो मुझे उसने तयबा उसकी वैल्यू दे दी। आप देखें जो गेट है, यूजिंग डॉट डी डॉट गेट एज। आप ये गेट क्या है, जब हमारे पास वो चीज़ लिस्ट में नहीं होती। आप देखिए ये ऊपर एरर आ गया था जब मैंने किया, मैंने अपनी उसी उसको कॉल कर किया। अगर अब मैं टास्क टू को कॉल करती हूँ इसी लिस्ट में, तो वो मुझे एरर देगा। अगर ये मैं कैंसिल कर देती हूँ ये वाला, ठीक है। आप देखें वो क्या करेगा, ये अब अगर जो है वो मैं अपने कॉल करूंगी यहाँ पे टास्क टू को, तो वो मुझे एरर देगा, ठीक है। ये देखें अभी मैं करती हूँ प्रिंट टू डू, और साथ हम कर लेते हैं, हाँ, और अब मुझे कॉल क्या करना है, टास्क वन कर लेते हैं, ठीक है। टास्क वन टू डू, यहाँ पे टू डू बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जो हम करें, ठीक है। अब देख लेते हैं, टास्क वन तो आ गया, टास्क टू हमने रिमूव किया होगा, ठीक है। वो देखिए एरर दे रहा है। और यहाँ पे गेट जो है, ये हमें एरर नहीं देता, ये हमें दे देता है नन। हम एरर से बचने के लिए हम करते हैं कि वो हमें डिफॉल्ट वैल्यू नन कर देता है। उसका मतलब होता है कि ये जो आप जिस की डिमांड करें, वैल्यू की डिमांड करें, वो हमारी जो लिस्ट है उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो गेट गेट का ये फायदा होता है कि ये हमें एरर नहीं देता। नेक्स्ट है डिक्शनरी वैल्यूज मेथड। अब अगर हमें डिक्शनरी की ऑल वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है डी डॉट वैल्यूज, ठीक है। ये उसका सिंटेक्स है, ठीक है। लिस्ट है, प्रिंट लिस्ट डी डॉट वैल्यूज। अब उसकी देखें, और ये लिस्ट है, उसकी डेटा टाइप मैंने लिखी है कि वो मुझे लिस्ट में चाहिए, ठीक है। और ये लिस्ट में ही आ रहा होता है, ठीक है। आप देखें, फिर मतलब वो चीज लिस्ट में होके आ रही होती है। आप देखें वो ना तो टपल में आ सकती है वैल्यूज, मतलब एक मुझे लिस्ट ही चाहिए कि वो उसमें जो तमाम वैल्यूज हैं उनकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दें, या जितने भी स्टूडेंट का, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा हो, ठीक है। यहाँ पे उनके नेम्स हों और फिर आगे नेक्स्ट उनकी एज हो, ठीक है। यहाँ पे आयशा है, उसकी एज 20 है, आमिना है, उसकी एज 19 है, लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट। तो मुझे चाहिए सब स्टूडेंट के क्लास के नेम,
ठीक है, तो वो मुझे लिस्ट में प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये लिस्ट में ही आता है। फिर अगर मुझे आइटम्स एक्सेस करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये मेथड है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज की उसने तमाम की तमाम वैल्यूज दे दी, राम 19 इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें वो क्या कर रहा है, एज दे रहा है। ये कैसे, आप देखें की मैं की को आइटम्स जो है वो एक्सेस कर रही हूँ। अब मैंने क्या कहा है, 1 और 0, मतलब जो मेरा 1 है, 1 इंडेक्स, ये अब मेरा की का 1 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है की, और ये 1 इंडेक्स की है उसका 0 पे 1 इंडेक्स। अब ये देखें, ये मेरी 1 इंडेक्स की पेयर आइटम है, मतलब ये आइटम है, ठीक है। इसका इंडेक्स 1 है, और इस आइटम में इनका इंडेक्स अब एज का 0 है और इसका 1 है। अब देखें मैंने नेक्स्ट लिखा 0, वो क्या आया एज, और 1 लिखा तो 19, ठीक है। ये आपको ऐसे समझ आएगा, ये देखें, ये मेरे पास की वैल्यू पेयर है, ये भी मेरे पास की वैल्यू पेयर है, ठीक है, और इनको आइटम्स भी बोलते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर को। ये 1 है, 0, ठीक है, ये 1, ये 2 इंडेक्स है, ठीक है। और इसमें जो दो दो वैल्यूज हैं, उसका इसका इंडेक्स 0 है की का, और इसका 1, फिर इसका 0, और फिर इसका 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, ठीक है। और जब हम इनको कॉल करते जाएंगे, रिस्पेक्टिवली जो है वो शो होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कीज मेथड। अब जब हमने उसकी तमाम कीज को कॉल करना, एक्सेस करना हो, तो हम जो बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं वो है कीज, मतलब कि हमारी तमाम डिक्शनरी, कंप्लीट डिक्शनरी में जहाँ जितनी भी कीज हैं वो हमें एक्सेस करनी है, उनका डेटा हमें रिक्वायर है, तो हम जो है डिक्शनरी की मेथड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी अपडेट मेथड। अब हमने अपने डिक्शनरी को अपडेट करना है, ठीक है, मतलब उसमें जो है वो चीज़ें रिप्लेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने नेम राम लिखा। अब यही डिक्शनरी जो है, अब देखिए ये डिक्शनरी बहुत स्मॉल डेटा है, ठीक है। हम जो है जब हम रियल लाइफ में जो है डिक्शनरी पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लार्ज डेटा होता है, ठीक है। लार्ज हमारे पास डिक्शनरी होती है, तो वो बहुत लार्ज होती है, वहां पे चीजों को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें वो करना होता है। अब देखें हमारे पास D1 डॉट अपडेट D2। अब देखें D2 में मैंने वही कीज यूज की जो ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कीज हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है, वो यूनिक होती हैं, कीज हो सकती हैं। लेकिन अब देखिए मैंने ये अब D2 इसमें मर्ज किया है कि D2 से वो डेटा लेगा, नेम की जगह वो राम की जगह नेहा लेगा, एज की जगह वो 22 लेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया D1 डॉट अपडेट D2। अब D1 में अपडेट क्या करना है, D2 वो वहां से वैल्यूज लेगा और उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। और ये देखें अब उसने अपडेट कर दिया होगा, नेम की जगह अपडेटेड D1 ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है आइटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी, ठीक है। अब जब हम लूप, ठीक है, फ्रॉम ईच आइटम आइटरेट थ्रू डिक्शनरी, उसके लिए सिंटेक्स है यूजिंग की मेथड, मतलब मेथड है काफी, और फिर वैल्यूज, वैल्यूज मेथड, और फिर एक है आइटम मेथड, ठीक है, फॉर लूप। अब हम जो है वो सबके सब करते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। इसके 3 मेथड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए एक होता है लूप थ्रू कीज। अब आपने नोट किया होगा कि प्रीवियस भी जितने भी मेथड थे हम देख रहे थे कि एक्सेसिंग में आता है थ्रू कीज, थ्रू वैल्यूज, थ्रू आइटम्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे नेस्टेड थ्रू कीज, थ्रू वैल्यूज एंड थ्रू आइटम्स, ठीक है। इसी तरह ये जनरली इसके 3 मेथड होते हैं हर चीज में, हर मेथड में डिक्शनरी के। अब अगर मुझे लूप थ्रू कीज करना हो फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की, ये है सिंटेक्स, जनरल सिंटेक्स। अगर वैल्यूज के थ्रू लूप कर रहे हैं, वैल्यूज इन
स्टूडेंट और फिर प्रिंट स्टूडेंट वैल्यू। ठीक है, ये सिंटेक्स है। फिर यूजिंग वैल्यू मेथड, ये और बोथ की एंड वैल्यू। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। ये मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है। आई ट्रेड ओवर कीज। अब मैंने क्या किया, फॉर की इन डी, डी यहाँ डिक्शनरी नेम है, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, जब मैंने की से लूप करना है तो यहाँ की आएगा, जब मैंने वैल्यूज से लूप करना है, लूप थ्रू वैल्यूज, देन यहाँ वैल्यूज। और इफ आई वांट टू फ्रॉम की, बोथ की एंड वैल्यूज, देन यहाँ पे आएगा की कोमा वैल्यू। ये सिंटेक्स का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डिक्शनरी नेम आएगा, ठीक है। ये जिसके थ्रू आप लूप करें वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और डिक्शनरी का नेम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फॉर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन ही रहेगा, सेंटेक्स की बात कर रही हूँ। और प्रिंट क्या करना होता है, की, ठीक है, जब आपने लूप थ्रू की करना है। और अगर आप लूप थ्रू वैल्यूज कर रहे हैं तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करना है, ठीक है। आप ये देखें, कीज के पेरेंथेसिस हैं, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है। इसको भी हम वैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये उसने इस ये मेथड भी है, ठीक है, वैल्यू मेथड जो है हमारे पास। और कीज और आइटम, स्टूडेंट आइटम्स, ये देखें, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स की का भी ऐसे सेम हो सकता है। ये सिंटेक्स की बात हो रही थी। अब हम जो है आइटरेट ओवर कीज क्या किया, फॉर की इन डे, डे जो है मेरा डिक्शनरी नेम है। और मैंने क्या किया, प्रिंट की, ठीक है। और फिर देन आइटरेट थ्रू वैल्यूज, और उसने क्या किया, वन टू एज, वन टू और एज। देखें उसने आइटरेट कर दिया मेरी वैल्यूज को, वन टू और एज। और फिर यहाँ पे आइटरेट ओवर वैल्यूज, ठीक है। अब हमने वैल्यूज के थ्रू करना है, तो मैंने डी डॉट वैल्यूज की, और अब वो ईच वैल्यू को हमारे प्रिंट कर देगा, आरियाना फॉर 22, आरियाना फॉर 22। अब देखिए वो मेरी वैल्यू कीज के वैल्यूज से आइटरेट हुआ है। फर्स्ट वाले जो है वो की, फिर वैल्यूज। अब देखिए मैंने उसको बोला है की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अब उसने आइटम से जो है वो आइटरेट होना है, तो मैंने उसको एफ फॉर लूप उसमें लगा दिया हमने। वो देखें अब उसने क्या प्रिंट किया, वन डॉट हरियाणा टू फॉर एज 22। और ये कहाँ पे यूज हो रहा है, आप देख रहे होते हैं, ये हमारा जब हम स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बना रहे होते हैं इन एन इवेंट, इन अ सेमिनार वेबिनार, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ यूज हो रही है। अब है पाइथन नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड लूप्स हमने पढ़ी थी, नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, नेस्ट, नेस्ट क्या होता है, नेस्ट ऑफ बर्ड, बर्ड्स उसमें जाके, मतलब हम कहते हैं ये नेस्ट ऑफ बर्ड है। और नेस्ट ऑफ बर्ड में कौन होता है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये नेस्टेड डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी होती है, ठीक है। डिक्शनरी में डिक्शनरीज होती हैं, ठीक है। A nested dictionary is a dictionary that contain another dictionary as a value, ठीक है। ये वैल्यू के तौर पे आप देखें, यहाँ पे हम देख लेते अगेन, वन यहाँ पे मेरी की है, उसकी वैल्यू पाइथन है। टू मेरी की है, फॉर उसकी वैल्यू है, ठीक है। थ्री मेरा की है, और ये जो लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी में ये नहीं होता कि हमारे पास जो है वो एज अ की जो है वहाँ पे डिक्शनरी आ जाए, वो नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया, ये जो वन टू है, ये की और की डेटा टाइप कौन सी हो सकती है, ओनली स्ट्रिंग नंबर्स। और वो आपने ऊपर देखा होगा, स्ट्रिंग नंबर्स हैं, टपल्स, और लिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वैल्यू मेथड भी हमने किधर थे हम, या ये इधर, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने उसको डिक्शनरी प्रोवाइड की थी, हाँ जी, ये देखिए थर्ड पे मैंने उसको डिक्शनरी में स्टोर किया, ठीक है, थर्ड में जो है वो उसके की में। अब मैंने उसको प्रिंट किया, मेरे पास सिंपली जो है वो डिक्शनरी में डिक्शनरी प्रिंट हुई है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब ये हमारे पास फिर डिक्शनरी जो है हम उसमें नेस्टेड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट डेटा में, ठीक है। आप देखें, ई स्टूडेंट इज एडेड एज अ की, फर्स्ट स्टूडेंट मैंने ये सेव किया, सेकंड थर्ड इस तरह।
एज अ की, ठीक है। और देयर इंफॉर्मेशन नेम एज ग्रेड इज स्टोर्ड इन इनर डिक्शनरी, ठीक है। इनर डिक्शनरी क्या है, मैंने उनकी वैल्यूज जो दी हैं, ठीक है। डिक्शनरी में डिक्शनरी, आप देखिए ये टोटल हमारे पास डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारे पास एंड हुई। आप देखिए मैंने उसको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, और उनका जो असाइन हुई हुई है वैल्यू, वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में हुई है उनका तमाम डेटा। आप देखिए वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट वन का जो है वो ये डेटा है, स्टूडेंट टू का ये है, स्टूडेंट थ्री का ये वाला है, ठीक है। अब स्टूडेंट डिटेल्स वो मैंने उसको शो किया था कि फर्स्ट ये वाला कर दे और फिर सेकंड जो है वो स्टूडेंट को प्रिंट कर दे। स्टूडेंट्स में क्या स्टोर है, वो हमारे पास डिक्शनरी में एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब देखें, अब हमें अगर नेस्टेड डिक्शनरी में हमारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, ठीक है। एलिमेंट मीन्स जो हमने उसमें डेटा, हर स्टूडेंट का जो डेटा पुट किया हुआ है, ठीक है। ऊपर देखें मैंने नेम, मतलब उस स्टूडेंट का डेटा क्या है, नेम है, एज है और ग्रेड है, हर स्टूडेंट का, तीन स्टूडेंट का मैंने डेटा स्टोर किया है, ठीक है। अब उनमें से किसी का भी मुझे एज एक्सेस करनी है, ग्रेड एक्सेस करना है या नेम एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम जो है वो अब देख लेते हैं। मैंने स्टूडेंट, और फिर देखे जैसे वहां पे हम इंडेक्स वैल्यू यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम नेम यूज करें, ठीक है, की वैल्यू यूज करें। अब मैंने कहा स्टूडेंट वन और उसका नेम, फिर मैंने कहा ग्रेड। अब देखें स्टूडेंट वन का नेम यहाँ पे क्या, वो देखें आर्यना दे रहा है, फिर स्टूडेंट वन का ही ग्रेड दे रहा। और ये क्यों आता है, हम अकेला नेम भी तो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कीज जो हैं वो मैंने यहाँ पे देखें, ये चीज़ आप नोट करें। अभी जो वेरी स्टार्ट पे हमने कहा था, जो हमारे पास कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बट जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो डुप्लीकेट हो सकती है। देखें नेम, एज, ओके, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे पास कीज ही है डिक्शनरी में। ये देखें ये वाला जो है, ये दोनों सेम हो सकते हैं। यहाँ पे तीन स्टूडेंट का सेम नेम मैं कर सकती हूँ, ड्रेक जो है फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे कर सकती हूँ, एज और ये ग्रेड। ये अब रिपीटेड है। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि हाँ, हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये जो की वैल्यूज है ये तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। आप ये देखें कि हमने ये जो ये डेटा जो है ये एक डिक्शनरी का है, ठीक है, वो सेकंड है, थर्ड है, ये अलग अलग एक डिक्शनरी में एट द सेम टाइम दो कीवर्ड सेम, दो कीज तो यूज हो सकती हैं, एक की टू टाइम्स नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें एट अ टाइम एक की जो है वो टू टाइम्स यूज नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, और ये एक है और ये एक है, ठीक है। ये डिफरेंट थ्री डिक्शनरीज है, उनमें कीज का नेम सेम है, ये देखिए नेम नहीं। अब मुझे जो है स्टूडेंट वन का नेम चाहिए, स्टूडेंट वन का ही ग्रेड चाहिए, तो मैंने वहां पे मेंशन किया स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा डिक्शनरी नेम आएगा, ठीक है, उसके डिक्शनरी की का की आएगा, ठीक है, उस डिक्शनरी का की क्या दी हुई है मैंने, स्टूडेंट वन। और नेक्स्ट जो मुझे की एक्सेस करनी है उस डिक्शनरी में से, वो वाले मैंने की हुई है, तो फिर मेरे पास वो प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें नेक्स्ट डिक्शनरी से जो है वो कोई चीज रिमूव करनी हो, ठीक है, उसका भी हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास अब एम्प्लॉय है, ठीक है, उस दो एम्प्लॉय हैं उनका मैंने डेटा स्टोर किया है, ठीक है, और उनका मैंने रैंक वाइज जो है उनका थोड़ा डेटा पुट किया है, ठीक है। अब जो है वो एम्प्लॉय वन है, की है, उसमें डिक्शनरी है, ठीक है, और डिक्शनरी में उसका क्या डेटा है, और डिक्शनरी में क्या कीज है, उसका नेम, उसकी एज, उसका डिपार्टमेंट, और नेक्स्ट जो है वैल्यूज क्या है, जॉन, सारा, 28, 20, 32, सेल्स एंड HR, ठीक है। अब मैंने डिलीटिंग का की फ्रॉम इनर डिक्शनरी। अब इनर डिक्शनरी वो किसको बोल रहा है, वो डिक्शनरी में हमारे पास एज अ वैल्यू डिक्शनरी पड़ी हुई है उसको इनर की डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या रिमूव कर रही हूँ, एम्प्लॉय वन, मैं अपनी इस की को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, और मैं कह रही हूँ उसमें जो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको उसने रिमूव करना है। और देखें ये इसका फिर की वैल्यू पेयर डिपार्टमेंट के साथ सेल्स को भी रिमूव करता है। देखिए आप आउटपुट में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नेम, जोन, एज, ठीक है, और उसने उसको रिमूव किया। अब देखें अगर मुझे डेल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू, ठीक है, डिलीटिंग एन एंटायर, फिर मैंने उसमें से एम्प्लॉय टू जो है वो पूरी की पूरी, अगर मुझे सिर्फ देखें यहाँ पे
मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। अब देखें, काफ आ, ये है एक लार्ज डिक्शनरी, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं एम्प्लॉय वन, ठीक है, वन, ठीक है। और एक मेरे पास एक और ब्लॉक है, ठीक है, उसको हम बोल लेते हैं ये एम्प्लॉय टू है, ठीक है। और ये है डिक्शनरी, ठीक है। और इस होल का जो है, ये दोनों जिस ब्लॉक में पड़े हैं उसका नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय है, उसमें जो है हमारे पास डेटा स्टोर है एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू का। अब इसमें जो है नेम स्टोर है, नेम की है, ठीक है, वो ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड है एज का ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का ब्लॉक है, ठीक है। ये इनको हम जो है सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये एज है, ठीक है, ये एज है, ये नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है। इसी तरह इसमें थ्री ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अब मैं उसको क्या कह रही हूँ कि ये डिक्शनरीज है, ये याद रखें। अब ये एक डिक्शनरी है एम्प्लॉय, ठीक है, ये लार्ज वाली जो है, आप देखें ये enlarge वाली जो है, ये अब एक डिक्शनरी है, ठीक है। उसमें दो जो है हमारे पास अब कीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये की पड़ी हुई है एक, ये दो। अब इन की में वैल्यूज की फॉर्म में एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है उसको, एम्प्लॉय वन, और उसका क्या रिमूव। अब देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय टू, मैंने कहा है पूरा का पूरा ये ब्लॉक कैंसिल कर दे, डिलीट कर दे। और देखिए उसने जो है मेरी आउटपुट में वहां पे शो नहीं किया, ये ओनली एम्प्लॉय वन का डेटा है। और साथ मैंने क्या दिया हुआ है कि एम्प्लॉय वन का डिपार्टमेंट भी रिमूव करना है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय वन पे आएगा। एम्प्लॉय वन में जो डिक्शनरी पड़ी हुई है नेम, एज और डेटा की, वो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया। आप देखें जब ये चीज रिमूव होगी, ये सारी की सारी चीज, ये जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये मैंने उसको इनपुट दी थी कि इसको रिमूव करना है, ये क्या बन गया है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, नेम और एज, और किसकी पड़ी हुई है रिमेनिंग, एम्प्लॉय वन की। होप सो आप लोगों को ये समझ लग गई होगी, ठीक है। और देखिए उसने वही प्रिंट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, अली, सारा एंड अहमद है, ठीक है। अब मुझे अगर टॉपर स्टूडेंट का पता करना है, ठीक है, मैं कहूंगी फाइंड टॉपर स्टूडेंट, स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क्स, ये कमेंट है, ठीक है, ये आपकी टॉपर इज इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम बिल्ट इन फंक्शन जो है वो आपको ऑलरेडी बताया कि ये मैक्सिमम जितने भी नंबर्स होंगे आपके पास, लिस्ट होती है या, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर्स वाला जो है वो आपको आउटपुट देता है। और मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टूडेंट्स और नेक्स्ट की इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट। अब देखें मैंने टॉपर की जगह उसने टॉपर लिखना है, ठीक है, मतलब जो टॉपर होगा, ठीक है। और फिर स्टूडेंट टॉपर, फिर स्टूडेंट का टॉपर, आप देखें क्या आया, टॉपर, ठीक है, टॉपर का नेम क्या है, फिर विद मार्क्स 95, ठीक है। अब वो कह रहे हैं टॉपर में क्या करना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर। अब जब उसके पास मैक्सिमम नंबर आ गए, वो किस फॉर्म में आने चाहिए, वो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से जिसका वो हो गए वो यहाँ पे नेम शो होगा, ठीक है। और स्टूडेंट डॉट गेट, वो यहाँ से की उसकी एक्सेस करेगा यहाँ पे आके। अब देखिए वो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास, ये इस पे जाके अप्लाई होगा, वो देखेगा 95 ये सारा है। तो सारा का नेम यहाँ पे टॉपर में ये इस हमने वैल्यू में स्टोर किया होगा, जो भी स्टूडेंट मैक्सिमम हुआ उसका डेटा टॉपर में स्टोर करना है, ठीक है। वो स्टोर टॉपर में कौन स्टोर हुआ होगा, सारा कॉलन 95, उसके मार्क्स कितने हैं, और उसके जो है नेम उसका स्टोर हो चुका है, ठीक है। और वो हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉय, अगर हमें जो है वो एम्प्लॉय का सैलरी, ठीक है। अब देखिए ये एम्प्लॉय है, मैंने डिक्शनरी ली, ठीक है, सिंपल मैंने नेम एज एंटर की, सैलरी एंटर की। आप देखिए वो मैं उसको ये भी कह सकती हूँ कि मेरी एम्प्लॉय की डिटेल्स, ठीक है। ये देखिए जहाँ जब हम कंपनी में जो है अपने बैंक अकाउंट में अकाउंटेंट में मतलब एम्प्लॉय का डेटा एंटर कर रहे होते हैं, वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम, ठीक है। नेम मैंने ये भी आपको पता है स्ट्रिंग की फॉर्म में मैंने सिंपल जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाई, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप सिंपल नेम एज सैलरी ना भी लिखें, जस्ट देखिए मैंने कॉल किया एम्प्लॉय का नेम, और उसने क्या किया है, उसकी वैल्यू दी है तैयबा। अब मैंने एम्प्लॉय और साथ ही मैंने डिक्शनरी में एज को कॉल किया, ठीक है, एज वाली की को कॉल किया कि मतलब उसका उसकी वैल्यू, और उसने उसको उसकी वैल्यू 25। और सैलरी, अब यहाँ पे मैंने किसको कॉल किया, सैलरी को, और सैलरी क्या है मेरी 55,000।
यही डिक्शनरी में हम काम कर रहे होते हैं, हम जो है अपनी इनपुट एंटर कर रहे होते हैं, वो हमें उसका रिप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए, मैंने नेम एंटर किया, उसने एम्प्लॉय का नेम दे दिया, फिर मैंने एज एंटर की तो उसने दे दिया, फिर मैंने उसके सैलरी एंटर की तो उसने जो दे दिया। स्टूडेंट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन हमारा डिक्शनरी को कवर करने के लिए था, आप इसकी होप्स ऑफ प्रैक्टिस करें बेस्ट से बेस्ट, और इसका जो है लास्ट में हम आपसे फाइल रिक्वायर करेंगे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप स्लैक चैनल में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। जब तक आप हेजिटेट करते रहेंगे, आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको कुछ हासिल करना है या और कुछ सीखना है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी पड़ेंगी, ठीक है। उसको सॉल्व करें, खुद कोशिश करें, बल्कि पहले दो चार बार करें। नहीं पता चलता, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पाइथन में कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, आप तब भी कह सकते हैं कि मेरी कंसिस्टेंसी, आप यहाँ पे जो चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई और रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक लर्निंग रिलेटेड, ठीक है, पाइथन के लर्निंग रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो स्टूडेंट पूछ सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक। ओके, ओके, ओके। तो होप सो। बाकी अल्लाह हाफिज। ठीक है फिर।